Hello everyone, welcome to First Empire and now we are gonna talk about very interesting match Mumbai का पहला होम ग्राउंड मैच Yes. वानखेड़े में मैच नंबर 12 मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। पुरानी राइवलरी, क्या लग रहा है आपको? कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप बात पिछले करना? साल दोनों का जब मैच हुआ था तो एमआई एकदम से चढ़ गई थी पावर प्ले में, बट देन वेंकटेश अय्यर प्लेड अ ब्यूटीफुल काउंटर अटैकिंग नॉक अलॉन्ग विद हमारे मनीष पांडे भाई एंड टोटल खींच के ले गए थे ऊपर एंड देन स्काई वाज बॉसिंग द चेस एंड जैसे ही स्काई आउट हुआ एकदम से मुंबई बिखर गई थी एंड दे लॉस्ट। वैसा सा इस बार कहानी तो नहीं होनी चाहिए, स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, विकेट शुड बी फ्रेश, बॉल शुड कम ऑन टू द बैट एंड आई एम होपिंग कि थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा। छोटा ग्राउंड है वानखेड़े, रेड सॉइल विकेट है, जनरली हल्की सी बॉल स्टार्टिंग में मूव करती है अंडर लाइट्स वहाँ पे, और एक बार आप पावर प्ले थोड़ा ठीक से निकाल लें तो फिर इट्स लाइक बहुत ही अच्छा सिक्स हिटिंग ग्राउंड है। और सेकंड इनिंग्स में तो ड्यू प्लेज अ वेरी मेजर फैक्टर, जनरली वहाँ पे ड्यू आती है सेकंड इनिंग्स में, इट्स ऑलवेज बीन अ मेजर फैक्टर इन वानखेड़े, तो ऑब्वियसली अ वेरी गुड ग्राउंड टू चेस। क्या लग रहा है आपको सर, प्रोबेबल 12 क्या रहने वाली हैं दोनों टीम्स की? आई थिंक केकेआर के तो एक ही चेंज लग रहा है, मोइन अली जाएंगे और उनकी जगह नारायण फिट हैं तो आने चाहिए। और मैंने अभी कुछ पढ़ा था कि नारायण इवन भरत अरुण के साथ स्पॉट बॉलिंग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं टू ऐड फ्यू मोर वेरिएशंस इनटू हिज बॉल, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो दे शुड डिस्टर्ब द विनिंग कॉम्बिनेशन मच, जीते हैं। और स्पेंसर जॉनसन बीइंग अ लेफ्ट आर्मर वुड बी इंपॉर्टेंट ऑन दिस विकेट, अर्ली ऑन जो हेल्प मिलती है। और रोहित शर्मा और इवन रिकल्टन भी तंग हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो playing 11 from KKR should be like Narayan and Peacock, then अजिंक्य रहाणे, उसके बाद अंगरीश रघुवंशी भी पुश कर सकते हैं या वेंकटेश अय्यर, दोनों में से 4-5 पे ये हो गए। एंड देन रिंकू सिंह, अंडर रसल एंड रमनदीप नंबर 8, एंड देन नंबर 9 आपके हर्षद राणा, देन वैभव वरोड़ा, वेंकटेश अय्यर एंड स्पेंसर जॉनसन विल बी योर 12th प्लेयर। तो ये आपके pretty much आई थिंक प्लेइंग 12 होनी चाहिए। एंड मुंबई में तो लग रहा है चेंजेस आएंगे। मुंबई में आई थिंक विलजैक शुड डेफिनेटली कम बैक, और मुजीब की जगह सत्यन आई थिंक विग्नेश पुथुर शुड मेक्स एन एंट्री, बिकॉज उतने सॉर्टेड लगे नहीं मुजीब बॉलिंग में। एंड विलजैक से ऑब्वियसली उनकी बैटिंग को एक वो डेप्थ भी मिलती है और ज़्यादा। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, प्रिटी मच सेम टीम होगी बिकॉज अभी भी बुमराह अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है शायद सत्यनारायण राजू को एक और मैच देंगे just to test out that how well his back of the hand slower balls can be effective, because generally KKR spinners को और into the wicket slower balls को and all को इतना appreciate नहीं करता, वो bat पे ball आने वाली चीज़ को प्रेफरेंस करते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है वहाँ पे। एंड आई थिंक डिसेंट हो जाएगा। 3 पेसर्स हैं, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट एंड देन even हार्दिक पांडे along with can be सत्यनारायण राजू, एंड स्पिनर्स में आपके पास फिर सैंटनर, विग्नेश पुथुर, नमनधीर और विलजैक्स भी हो सकते हैं। तो अच्छे खासी बॉलिंग ऑप्शंस हैं, 8 बॉलिंग ऑप्शंस है विच इज़ गुड इनफ, एंड दे वुड रियली वांट देयर बैटिंग टू क्लिक, बिकॉज इवन हार्दिक पांडे ने भी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में यही बोला था कि बैटिंग हैज़ टू कम टू पार्टी, एंड 2 मैचेस में दोनों में बहुत स्लगिश लगी। एक चीज़ अच्छी है, स्काई थोड़े लग रहे हैं फॉर्म में, क्योंकि दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छे कंट्रीब्यूशंस किए, और पिछले मैच में तो काफ़ी फ्री फ्लोइंग लग रहे थे। रोहित शर्मा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है। एंड अप फ्रंट आई थिंक वैभव को भी अच्छी खासी स्विंग मिलती है, इन स्विंगर बहुत प्यारा करते हैं, जो कि थोड़ा रोहित शर्मा को ऑफलेट तंग करता आया है। और उस पर इवन जैसे अंदर आती बॉल पे क्रॉस सीम पे इवन सिराज ने भी लास्ट मैच में फंसाया था, तो वो चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग होगी। और देन थोड़ा सा ये देखना चाहूँगा कि स्पेंसर जॉनसन इज एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द विकेट, बिकॉज वानखेड़े में ना एक जो अच्छी चीज़ होती है, मैं रोहित शर्मा की बहुत पहले इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वाई दे चोज टू पार्ट वेज विद मिचेल जॉनसन, एंड उन्होंने उसकी जगह मिचेल मैकनेल लेके आए थे और बाद में ट्रेंट बोल्ट लेके आए थे, बिकॉज वानखेड़े में क्योंकि बॉल स्टार्टिंग में हिलती है, तो जो बॉल थोड़ा आगे करते हैं वो बॉलर्स को जनरली थोड़ा हेल्प रहता है, और जो थोड़े हिट द डेक लेफ्ट आर्मर्स होते हैं उनको उतना हेल्प नहीं रहता। तो हमने देखा है कि स्पेंसर जॉनसन अभी थोड़ी फुलिश बॉल ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि उनको अभी तक उतना हेल्पफुल नहीं रहा है।
एंड स्टार्क वाली लेंथ की बात लोग कर रहे हैं कि जो स्टार्क ने 1 फुट पीछे खींच के अपना पूरा आईपीएल खोल दिया था लास्ट ईयर, और इवन टुडे ऑल्सो ही लुक्ड गुड, वो बेटर है। तो एक वानखेड़े ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे स्पेंसर जॉनसन की जो नेचुरल लेंथ है, जहाँ वो आगे रख के दोनों तरफ बॉल को स्विंग करने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी हैंडी हो सकता है वानखेड़े के अंदर। बिकॉज ये रोहित शर्मा ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमने ऐसे बॉलर्स चूज किए जो लेफ्ट आर्म, क्योंकि जो मिचेल जॉनसन थे हम सबको पता है वो हिट द डेक फास्ट बॉलर थे, तो हमने ऐसे लेफ्ट आर्मर्स देखे हैं जो बॉल को थोड़ा आगे करे। तो वो चीज़ स्पेंसर जॉनसन के लिए अच्छा काम कर सकती है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ बॉलिंग इज सूटेड इन वानखेड़े। क्या लग रहा है आपको, टॉस जीत के क्या करना क्या चाहिए? आई थिंक चेसिंग ग्राउंड है, आप ऑब्वियसली फील्ड फर्स्ट करें, बिकॉज कुछ भी टोटल पड़ता है वो यहाँ पे चेज हो सकता है, और एक बार ड्यू आ जाए देन वानखेड़े बिकम्स आई थिंक ग्रेवयार्ड फॉर बॉलर्स। वी हैव सीन दैट मल्टीपल टाइम्स। हमने यहाँ पे इस ग्राउंड पे एक टांग पे मतलब मैक्सवेल को 200 मारते हुए भी देखा है, 97 for 7 के बाद ऑलमोस्ट 300 चेज करते भी देखा है हमने, ऐसी बहुत सारी इनिंग्स वहाँ देखी हैं। तो वानखेड़े बिकम्स अ रियल ग्रेवयार्ड फॉर बॉलर्स वंस द ड्यू कम्स इन, एंड ड्यू काफ़ी मेजर फैक्टर होता है व्हेन यू प्लेइंग इन वानखेड़े। ओके कौन से की प्लेयर्स रहने वाले हैं ऐसे? देखो रेड सॉइल विकेट है तो बाउंस रहता है, थोड़ा बहुत साइड टर्न भी रहता है, तो स्पिनर्स हमेशा जब तक बॉल ड्राई है दे आर ऑलवेज इनटू पिक्चर। तो नारायण एंड वीसी आई थिंक विल प्ले अ वेरी मेजर रोल, बिकॉज अभी तक हमने किसी भी तरह से एमआई के मिडिल ऑर्डर को स्पिन को बॉस करते हुए नहीं देखा है। तो यहाँ छोटे ग्राउंड में मे बी दे माइट फैंसी देयर चांसेस, बट अभी वो चीज़ हुई नहीं है, और डेफिनेटली ऑल आइज विल बी ऑन रोहित शर्मा दैट ही प्रोड्यूसेस अ बिग नॉक, मोर देन केपेबल, बिकॉज ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम। एंड एक बार पावर प्ले से बाहर निकलते हैं तो इवन जो वरुण चक्रवर्ती का उनके लिए टेस्ट होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, कि उन्होंने काफ़ी क्लियरली पहले भी बात की है कि नेट में भी वरुण चक्रवर्ती हमें ज़्यादा वेरिएशंस करते नहीं थे, तो वो भी एक उनके लिए नो डाउट ही हैज कैप्टनड हिम। कहने की बात अलग होती है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनको पता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती, बट वो इंपॉर्टेंट अच्छे मैचअप्स होंगे, दैट विल बी समथिंग कि जो केकेआर के स्पिनर्स हैं उनके अगेंस्ट टॉप ऑर्डर एंड मिडिल ऑर्डर ऑफ एमआई किस तरह से हैंडल करता है। एंड देन ऑब्वियसली वी नो दैट सिंस बुमराह इज नॉट देयर, थोड़ी सी उसके चलते डेथ बॉलिंग में एमआई लाइट दिख रही है, वहाँ पे वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे हमने आज डीसी को देखा कि उन्होंने कुलदीप यादव को बहुत ब्रिलियंटली यूज़ किया, अक्षर को बहुत ब्रिलियंटली यूज़ किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्ट्रॉन्ग क्लस्टर ऑफ 8 overs एंड देन सफरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट वेदर इन पावर प्ले और डेथ, दे हैव स्प्रेड देम आउट। उन्होंने उनको बहुत ब्रिलियंटली अब यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि प्रिडिक्टेबिलिटी उनकी बॉलिंग में उतनी ना दिखे। तो मे बी दैट स्मार्ट मूव कैन बी डन by MI also. I'm very sure they have a brilliant think tank, and after 2 losses they must be gearing up to do well in their home ground. बैटिंग वाइज अगर देखें, क्योंकि ये बैटिंग पैराडाइज है, इस वक्त बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी दिख रही है आपको? MI की बैटिंग अब तक फॉर्म में नहीं आई। अगर मैं एक फॉर्म की बात करूं तो ऑब्वियसली केकेआर को थोड़ा एडवांटेज है, बिकॉज उनके टॉप ऑर्डर ने भी रन्स किए हैं और लास्ट मैच में उनका मिडिल ऑर्डर भी डिसेंटली रन्स करके गया है। तो स्टिल ऑलमोस्ट द एंटायर बैटिंग यूनिट हैज़ हैड the hit in the middle. Narayan has scored runs. Peacock ने इतना प्यारा 97 नॉट आउट किया, रहाणे ने इतना प्यारा 50 किया पहले मैच में, रघुवंशी हैज़ लुक्ड गुड। तो टॉप 4 उनका काफ़ी डिसेंट लग रहा है, नो डाउट। उसके बाद थोड़ा कंसर्निंग है बिकॉज आंद्रे रसल, रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर को उतना ज़्यादा अभी मौका नहीं मिल पाया, और मिल भी पाया तो उतने फ्री फ्लोइंग वो शायद नहीं लगे हैं, तो वो पार्ट थोड़ा सा कंसर्निंग है। ऑन द कॉन्ट्री एमआई का टॉप ऑर्डर ज़्यादा स्ट्रगल करता दिख रहा है। ओके क्या लग रहा है आपको, अगर आप टॉस हटा दें एक बार के लिए, तो आपको कौन सी टीम लग रही है जीतने के चांस? MI विदाउट बुमराह इज लुकिंग लिटिल लो ऑन बॉलिंग रिसोर्सेज, तो आई थिंक उसको केकेआर थोड़ा कैश इन करने की कोशिश करेगा, बिकॉज दे हैव द फायर पावर इन द बैटिंग। मतलब वंस डीकॉक हैज़ कम टू फॉर्म, आई थिंक उनकी बैटिंग बहुत फॉर्मेडेबल लग रही है, बिकॉज ऑलमोस्ट रेप्लिका हो गया उनका लास्ट ईयर का, वैसी सी बैटिंग अब चल रही है। तो अगर वो होता है तो आई सी देम फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, एंड वहाँ पे एमआई को शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो कंट्रोलिंग द मिडिल एंड डेथ ओवर्स। ओके सो केकेआर इज योर प्रेडिक्शन, एंड अगर टॉस जीत जाती है एमआई एंड दे गो फॉर चेस, तो आप क्या बोलोगे? तो थोड़ा एमआई के पास एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज क्योंकि फिर उनकी जो बॉलिंग के गैप्स हैं वो थोड़े से छुप जाते हैं, बिकॉज
डिफेंड करते हुए मुझे somehow MI में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा विद द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो जो इनकोहेरेंस थोड़ी सी उनकी लीडरशिप ग्रुप में दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि अभी भी उनका लीडरशिप ग्रुप उतना सेटल्ड, उतना कोहेरेंटली काम नहीं कर रहा, थोड़ी सी इनकोहेरेंस वहां पे है। एंड इस बार ये भी लग रहा है कि टीम्स थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करके आ रही हैं पांड्या के लिए भी। बिल्कुल सी, बट ये है कि वहाँ पे चेन्नई के पास और जीटी के पास होम ग्राउंड एडवांटेज था, दे कुड प्रिपेयर द विकेट्स अकॉर्डिंग टू देम। वानखेड़े में अब एमआई अपने हिसाब से विकेट प्रिपेयर कर सकता है, तो शायद रेड सॉइल विकेट जहाँ पे बॉल बाउंस अच्छा करती है, बैट पे अच्छी आती है और प्लस छोटी बाउंड्रीज हैं, सिक्सेस कैरी करते हैं, वो अब शायद एमआई को हेल्प करे। बट हैविंग सेड दैट, लिटिल थिन इन देयर बॉलिंग बिकॉज बुमराह का गैप भरना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज द वे ही कंट्रोल्स द पावर प्ले ऑल्सो, मिडल ओवर्स एज वेल एज द डेथ, वो 4 गोल्डन ओवर्स कहीं से निकल के आ नहीं पा रहे हैं। एंड इवन सैंटनर हैज नॉट लुक द रियल सैंटनर। अगर वो चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं और इफ दे ब्रिंग द एंटायर पिक्चर इनटू मोशन, आई एम वेरी श्योर ये बहुत तगड़ा मैच होने वाला। बट अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलो सर, लेट्स होप कि वी गेट टू सी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। एंड अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो आप अपनी प्रिडिक्शन भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा। सर के हिसाब से इवन ही है, विन द टॉस विन द मैच वाला ही हिसाब लग रहा है, थोड़ा सा बन रहा है, ज़्यादा यही बन रहा है। पर हाँ, वैसे अगर आप बोलेंगे, अगर आप ड्यू हटा दें तो KKR लुक्स मोर सॉल्ड, मोर मतलब easy to win type of team. So thank you so much sir, and thank you so much guys for watching this video. Thank you.